Hello friends, this is your chapter 2 and your chapter name is Olympic Value Education. There are many topics in this chapter. Number 1 is Olympics and Paralympics, Olympic symbols, ideals, objectives and values of Olympics, International Olympic Committee and Indian Olympic Association. So first of all we will discuss about Olympics, what is the means of Olympics, what is the history and what is the rules. So ओलंपिक एक इंटरनेशनल इवेंट है, इंटरनेशनल गेम है जो कि फ़ीचर होता है एक गेम समर स्पोर्ट्स एंड विंटर स्पोर्ट्स के अंदर, एंड जिसके अंदर 1000 ऑफ एथलीट्स एंड 200 नेशंस आकर पार्टिसिपेट करते हैं इन डिफरेंट इवेंट्स, और ये हर 4 साल में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है बिटवीन समर एंड विंटर गेम्स. ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी, जनरल नॉलेज. अभी देन आफ्टर वी हैव टू नो द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक. इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कहाँ से खेला गया, या सबसे पहले कहाँ खेला गया है, किसने स्टार्ट किया. इसके पीछे कई स्टोरीज़ हैं, तो वो मैं स्टोरी आपको बताऊँगी. ओलंपिया एक ग्रीस में जगह है जो कि रोम में है, एंड सबसे पहले वहीं पे ओलंपिक गेम्स खेले गए थे अबाउट 776 BC में. एक स्टोरी है, वो है ओलंपिया में एक ज़्यूस एक गॉड हैं रोम के, जो कि वो ओलंपिया के ग्राउंड में अपीयर हो गए थे बहुत ही गुस्से में. तो उन्हें शांत करने के लिए लोगों ने मंदिर बनवा दिए थे, जिससे उनका गुस्सा कुछ शांत हुआ, एंड साथ ही कुछ ट्रेडिशनल सैक्रिफाइसेस किए गए उनके लिए, बलि चढ़ाई गई ज़्यूस के लिए. देन आफ्टर जो हरकुलस उनके बेटे थे. उन्होंने अपने फादर के ऑनर के लिए कुछ गेम्स ऑर्गेनाइज़ किए. उन्हें फिर बाद में ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना गया. एक और स्टोरी है इसके पीछे, वो है कि किंग ऑफ एलिस जो थे, उन्होंने हरकुलस को एक बारी कुछ एरिया दिया साफ़ करने को, नदी वदी. उन्होंने उनसे कहा कि ये पनिशमेंट है आपकी और आपको ये एरिया साफ़ करना होगा. तो जो हरकुलस थे उन्होंने वो मान लिया, बट उन्होंने कुछ डिमांड की अपनी. कुछ उन्होंने बोला कि अगर मैं ये कर दूंगा, बट ये जो एनिमल का 10th पार्ट होता है वो मैं लूँगा. उस टाइम पे तो जो किंग ऑफ एलिस थे उन्होंने हाँ कर दी, बट बाद में मना कर दिया. हरकुलस वो तो गॉड ऑफ रोम मीन्स ज़्यूस के बेटे थे ही, तो उन्होंने जो है फिर उस राजा को, किंग ऑफ एलिस को मार करके खुद राजा वो बन गए. बट बाद में उन्हें फिर रियलाइज़ हुआ कि हाँ कुछ गलत हुआ है. उनके फिर पश्चाताप में कह सकते हैं कि उन्होंने फिर क्या किया कि कुछ गेम ऑर्गेनाइज़ करवाए, जिसका नेम फिर ओलंपिक गेम्स रखा. ये कुछ स्टोरीज़ थी आपकी. इसके पीछे अब कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसी स्टोरीज़ बोली गई हैं, बताई गई हैं आपकी हिस्ट्री में. अब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स क्या है, उसके बाद कुछ जो चेंजेस आए थे वो क्या हैं, तो वो पढ़ लेते हैं. फर्स्ट टाइम पर जो खेला गया था वो मॉडर्न ओलंपिक, वो 1896 में जिसको होस्ट किया था ग्रीस ने, एंड गेम के अंदर उस समय 14 नेशंस आए थे. मोर देन 241 एथलीट्स थे, एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सभी जो पार्टिसिपेंट थे वो मेल थे. उस टाइम पे कोई भी फीमेल पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती थी. दे कैन ओनली वॉच द गेम. उस टाइम पे 9 स्पोर्ट्स थे एंड 43 इवेंट्स करवाए गए थे. जो भी स्पोर्ट्स होता था वो थोड़ा इंटेंस होता था उस टाइम पे. जैसे अगर उन्हें स्विमिंग करवानी है तो वो बीच समंदर में छोड़ देते थे, और अगर आप एंडिंग पॉइंट पे पहुंच गए तो वो आप उसको ट्रॉफीज़ या जो भी अवार्ड्स होते थे वो मिल जाते थे. बट ये कुछ जो सिचुएशन थी वो सर्वाइवल वाली सिचुएशन हो जाती थी कि अगर आप पहुंच गए तो ठीक है, बट अगर नहीं पहुंचे तो आपकी जान भी जा सकती है. तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आए हैं अभी इवेंट्स को लेकर के. एंड अभी के जो गेम्स हो रहे हैं एंड जो उस टाइम पे होते थे गेम्स, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. रूल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, उस टाइम पे क्या थी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की. तो द पार्टिसिपेंट शुड बी फ्री बॉर्न ग्रीक्स.
का ही होना चाहिए पार्टिसिपेंट, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट था। एंड इसमें जो किसी की ट्रेनिंग हुई हो या ना हुई हो, किसी ने ट्रेनर से ट्रेनिंग ली हो या सेल्फ ट्रेनिंग की हो, तो वो भी अलाउड थे। अगर आपने गेम के बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है, आप वो तब इमेच्योर भी हो, तब भी आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। 10 मंथ्स की एटलीस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास। एंड कोई भी पनिस्ड पर्सन मीन्स कोई भी जो है जेल वेल से कैदी वैदी या कोई सज़ा काट के आ रहा है और गेम में खेल रहा है, तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए। एंड women's were not allowed to participate in competitions and see these games। कोई भी गेम्स को वो देखने के लिए women's अलाउड नहीं थी उस टाइम पे, और ना ही कोई women's जो है पार्टिसिपेट कर सकती थी उस गेम में। देन कंडक्ट ऑफ द गेम्स, कंडक्ट उस टाइम पे कैसे गेम्स कंडक्ट होते थे, सबसे पहले क्या होता था। गेम्स कैसे कंडक्ट होते थे उस टाइम पे, सबसे पहले क्या स्टार्टिंग होती थी और कैसे एंडिंग होती थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल असेंबली होती थी। जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते थे या ट्रेनर्स होते थे, कोचेस होते थे, उन सभी को असेंबल्ड किया जाता था इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू ऑफ ज़्यूस, हरक्यूस। ज़्यूस के स्टैचू के सामने फिर उनकी ओथ होती थी। देन सेक्रीफाइस, अ पिग वॉज सेक्रीफाइड टू ज़्यूस, एक पिग की बलि दी जाती थी ज़्यूस के लिए। देन ओथ होती थी। ओथ में जितने भी जजेस होते थे या जितने भी जो है उनके साथ के ट्रेनर्स होते थे, वो सारे ओथ करते थे कि अनफेयर या ऑनेस्टली जो है वो डिसीजंस लेंगे। देन मार्च पास्ट होती थी, जिसमें जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते थे या पार्टिसिपेशंस जितने भी आते थे, उन सभी के नेम के साथ में एंड उनके फादर्स नेम एंड उनका सिटी या जो भी स्टेट या जो भी कंट्री से आए हैं, जिस भी नेशन से आए हैं, उन साथ में उनका अनाउंसमेंट होता था। देन ओपनिंग सेरेमनी होती थी। ओपनिंग सेरेमनी में आपके जितने भी ज़्यूस के सामने या जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते थे, वो सारे के सारे कैंडल्स या जो भी उनकी लाइटनिंग होती थी, वो सारी करते थे। देन इवेंट्स होते थे। इवेंट्स में आपके जो भी उस टाइम पे इवेंट्स चलते थे, थ्रोइंग या जंपिंग, जावलिंग थ्रो, रेसलिंग, बॉक्सिंग, हॉर्स राइडिंग वगैरह, जो भी उस टाइम पे होते थे जितने भी इवेंट्स, वो सारे फिर स्टार्ट होते थे। देन इसके अवार्ड्स हैं। अवार्ड्स उस टाइम पे अवार्ड्स क्या होते थे, तो उस टाइम पे कोई भी जो पार्टिसिपेंट्स था, वो कोई भी अवार्ड के लिए या ट्रॉफ़ी के लिए या कोई भी गिफ्ट हैम्पर उस टाइम पे नहीं होते थे। उस टाइम पे सभी अपने ऑनर के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए खेलते थे कि हाँ, उनके लिए वही सबसे वैल्यूएबल प्राइज़ होता था कि उनके वो किसी भी जगह से जा रहे हैं तो उनके फैमिली के लिए ऑनर की बात है, रिस्पेक्ट की बात है, तो वो उस टाइम पे कोई भी प्राइज़ नहीं था। सो गाइज़, ये कुछ टॉपिक्स थे आपके जो आपने आज पढ़े। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो वॉच एंड लिसन केयरफुली एंड मेक अ नोट्स। थैंक यू।